दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने अभी सी-टेट का एग्ज़ाम का आंसर की को लेके उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और सबसे खुशी की बात यह है कि जो अभी सीजी-टेट का जो एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ उसमें बहुत ही गरमाया था मुद्दा कि पेपर अच्छा था कि पेपर ख़राब था कि लेंदी था कि नहीं था। हाँ, लेकिन इस बात का मैं अभी प्रमाणित आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल में सी-टेट का एग्ज़ाम इतना बढ़िया नहीं आया था। ये भी पेपर बहुत लेंदी हुआ करता था, लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के पास देर है पर भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं है, एक दिन सवेरा होता है। देखिए अभी सीजी-टेट के लिए बहुत परेशान थे आप लोग। अभी सी-टेट, हाँ, एक खुशखबरी और भी है कि सी-टेट को भी मान्यता दे दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से किए होंगे। अब इसमें आप अपने आंसर को मिलाइएगा, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए ये पहला वाला प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है भाई ना, और इसे भी अभी इवनिंग शिफ्ट का तो एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिएगा। मैं आज अपनी गाड़ी से ही वीडियो बना रहा हूँ तो बस आंसर करवाते जाऊँगा। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका होती है? तो देखिएगा, निगेटिव वर्ड को पकड़ लीजिए आप, है ना। तो समकक्षी बच्चों, तो बच्चे तो स्कूल में होंगे, तो ये प्राथमिक संस्था नहीं है ना। बहुत कम प्रभाव, बिल्कुल गलत, कोई प्रभाव नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लेव वाइगोत्स्की का आ गया है और यहाँ पे देखिए उसको फिर से हल करने का मौका दिया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसको टेम्परेरी क्या किया जा रहा है? हेल्प किया जा रहा है। टेम्परेरी क्या किया जा रहा है? हेल्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलम्बन। इसके फोल्डिंग आपने हमेशा पढ़ा है। ये मैं भी आपको पढ़ाया हूँ। उसके स्क्रीनशॉट रखे होंगे। तो मैं बोला था कि आपके एग्जाम में अगर उससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कितने नंबर उस स्क्रीनशॉट से आए। जो मैं क्लास लिया था उसमें से कितना आया। मात्र 2 ही वीडियो मैंने डाला था और बोला था कि पूरा सीडीपी उसी से आएगा। और आप देखिएगा, ईमानदारी से मेरे को बताइएगा क्या आया है या नहीं आया है। क्या उन्हीं सब पॉइंट से आपके क्वेश्चन हल हो पा रहे थे कि नहीं? मात्र वीडियो 25 से 30 मिनट का था और आप खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की प्रभावी युक्ति, ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा, नहीं है बोला है। तो कौन सा नहीं होगा? प्रभावी समस्या समाधान का प्रभावी युक्ति नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? ये देखिए, पहले यहाँ पे लिखा अनदेखा करना, जटिल समस्या सरल भागों में तोड़ना, संबंधों को पहचानना, तार्किक तर्क शक्ति, बिल्कुल है। ये चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पठन कथन और कारण से है। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण परेशानी होती है, जिसमें शब्दों को डिकोड करना मुश्किल होता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। हमेशा ये कथन कारण वाला जो क्वेश्चन है, ये कभी कभी क्या होता है, आयोग के द्वारा आंसर को अलग ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो किस माइंडसेट से इस क्वेश्चन को पूछा है और वो किस माइंडसेट से उस आंसर को ले रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या है, एक अपने तर्क और लॉजिक और प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक, ये तो बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता पर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कथन कारण की व्याख्या कर रहे हैं? सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है, इसलिए पठन वैफल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी इसलिए पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये दोनों कथन तो इंडिविजुअल सत्य हैं पर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो मैं इसको क्या लूँगा कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ होना चाहिए? तो रणनीतियाँ कौन सा होना चाहिए? तो जो इजी हो, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो। ये देखिए मानकीकृत लिख दिया है, तो बी वाला गलत, बी वाला गलत, बी वाला गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ध्यान दीजिएगा भाई, नहीं है बोला है। सबके सार्थक सीख दुनिया प्रमाण, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी उन ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है।
नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर होती है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा नहीं डालती, बल्कि उसके लिए तो वो चीज़ अच्छा हेल्पफुल होता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पियाजे के अनुसार बोल रहे हैं भाई। तो पियाजे के अनुसार तो हम इतना पढ़ चुके हैं और हर कोई पढ़ाए होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मेरा क्लास मैं लिया था, मात्र वो क्लास टोटल 1 घंटे का भी नहीं है, 2-3 वीडियो मिला के। वो क्वेश्चन से उसी लेसन से आप उसको देखिएगा, उस क्लास से, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आशा करता हूँ कि सब लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों का उस वीडियो से कितने नंबर का आया। इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार क्या बोल रहे। देखिए, इसको सब कुछ को पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। मैं थोड़ा इंग्लिश में जाता हूँ कि क्या आप बोल रहे हो कि एबल टू जनरलाइज करेगा। क्या करेंगे? थिंकिंग अप हाइपोथेसिस बनाएंगे, है ना। हाइपोथेसिस की बात आ गया तो कहाँ चला जाएगा ये? औपचारिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनके हिसाब से उनकी क्या हो, उनका कंडीशन हो। उन प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। सीखते हैं जब उन्हें क्या किया जाए? उनकी प्रतिक्रिया। ये सही है बिल्कुल। विषय वस्तु को उनके जान असंगत बिल्कुल, निपुणता बिल्कुल, नई धारणा पूरी तरह से अलग बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा पेपर आया है, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। अगर आपने बहुत ध्यान से बना लिया तो ऐसे मेरे क्यों लग रहा है कि वो जो अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन को छोड़ दें तो सब क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते थे। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक शिक्षिका एक पाठ समझ अलग अलग स्तरों, चलिए इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। एक शिक्षिका एक पाठ की समझ से अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के एक समूह पाठ योजना तैयार कर रही है। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ दिया है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या करेंगे? शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थी, बिल्कुल गलत। चुनौतीपूर्ण, बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए नहीं कहेंगे। शिक्षिका को सभी भी समान स्तर की चुनौती नहीं देना है। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 10वां नंबर का प्रश्न क्या है? एक शिक्षक को ऐसा कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? तो किस पर केंद्रित होती है? दूसरों के सामने काबिलियत नहीं, अज्ञानी दिखाने के शर्म से, अवॉइड सेम अपीयरिंग। क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उनकी सहायता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सम्मान करेंगे भाई हम अपॉर्चुनिटी का। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित, बिल्कुल गलत। रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक, बिल्कुल गलत। हम रचनात्मक करेंगे। एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत, बिल्कुल गलत। ये ऑटोमेटिक का आंसर हो जाएगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता। 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं भाई। नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति होगी? जानकारी को एक बार में फिर से पढ़ना, प्रश्न को पूछना, स्पष्टीकरण करना, और ये क्या लिखा है? समझने का नाटक करना। क्या करना? समझने का नाटक। तो समझने का नाटक हम लोग नहीं करेंगे। समझने का नाटक हम लोग नहीं करेंगे। समझने का नाटक नहीं करेंगे। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब क्या हो? असंगत हो कि संगत हो? असंगत, अवस्थित, बिल्कुल गलत। विषय वस्तु ये नहीं, पृथक नहीं होगा। क्या हो? शिक्षक केंद्रित नहीं हो, गतिविधियां आधारित हो। सही है आंसर इसका 13 का 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्न में कौन सी अक्षमता संवेदी, ये आपको सबको पता है कि सेंस जो हमारे ज्ञानेंद्रियां होते हैं, ये आंख से संबंधित है, ये भी आंख से संबंधित है, ये कान से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ये मैं सेंसरी मोटर को पढ़ाया हूँ जब जीन पियाजे का, तो मैं एकदम स्पष्ट कर दिया हूँ कि हम जो सेंस से टच करके, फील करके, ये सब चीज़ें, उसी को सेंस बोलते हैं, नाक कान ये सब चीज़ें। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलो? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास
अब संज्ञानात्मक विकास स्कीमा शब्द दे दिया है और नए भंडार ये सब क्षमताओं नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ये। आगे बढ़ जाएं। 60 नंबर क्वेश्चन, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक प्रभावित होता है। बच्चों में विकासात्मक निरंतरता है। देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होता है तो उसका सामाजिक और भावनात्मक प्रभावित तो होगा। ये तो सही है। बच्चों में विकास निरंतरता है, ये भी सही। थोड़ा पढ़ते हैं इसको कि ये क्या, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, इसलिए बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक भी प्रभावित होता है। इसको मैं दोनों को सही मानूंगा, ये भी सही है, ये भी सही। कथन कारण की व्याख्या करता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ लॉजिक ही है। आयोग इसका क्या आंसर लेता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर भी अभी ये सही ही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पढ़ने में प्रवाह की कमी आगे तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, सीधा चले जाएंगे डिसलेक्सिया के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या, 18 नंबर ये क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत से आ गया। चलिए, तो कोहलबर्ग से सिद्धांत आ गया, तो आपको अगर इसको रिलेट कर पाते आप लोग तो ये पियाजे से भी पियाजे से भी रिलेट हो गया होता है। ये बच्चा जब क्या रहेगा, छोटा रहेगा तो ईगोसेंट्रिज्म रहता है, वो एक अपने ही अहम केंद्रितता में खोया रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, अहंकार की नैतिकता। ये सुनने में बड़ा अलग लग रहा है, अहंकार की नैतिकता, बट इसको जब पढ़ेंगे तो इथिक्स ऑफ इकोसेंट्रिसिज्म, तो ये सही है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हालांकि लंबाई शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत मिली है और ये अच्छे पोषण से बिल्कुल बढ़ेगा। अनुवांशिक पर्यावरण एक दूसरे के अंतःक्रिया पर बिल्कुल सही। दोनों कथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी करता है। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 20 क्या हो जाएगा, प्रभावी समस्या समाधान के लिए सबको पता है ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी विधि अपनाएंगे हम, ये ह्यूरिस्टिक विधि और कार्यात्मक नहीं, कलन, सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा, ह्यूरिस्टिक और कलन विधि, ये एल्गोरिदम करेंगे ना। चलिए 21 का देखिए, क्या होगा राइट है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार संरचना वाले में क्या होता है, बच्चा क्रिएटिविटी करेगा, एक्टिव रहेगा। क्या बोल रहा है, अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति है तो जिसे सुधारने की आवश्यकता, तो बच्चों में सुधारेंगे नहीं, उनको अवसर देंगे। बच्चों में दुनिया की समझ में, हाँ ये तो होता है। बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से, नहीं इंटर से, जब अंतर से वो होंगे तब। इंट्रेंसिक मोटिवेशन चाहिए उनको। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण, तो जब सब कुछ दे देंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। 22 का देख लीजिए, कथन कारण वाला ये भी क्वेश्चन है। कहानियां और किताबों पुरुष, ये जेंडर से संबंधित, जब महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील, ये बिल्कुल सही बात है। स्कूल और पाठ्यक्रम जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करता है क्योंकि हाँ स्कूल तो द्वितीयक है। ठीक है, थोड़ा कनेक्शन को देखते हैं। संवेदनशील रूप में दिखाया जाता है क्योंकि स्कूल और पाठ्यचर्चा जेंडर भूमिका की पहचान, नहीं थोड़ा उल्टा लग रहा है, पहले वो होना चाहिए, तो एक दूसरे की थोड़ा सा व्याख्या सही नहीं कर रहे। इसका आंसर हो जाएगा व्याख्या सही नहीं है, आंसर नंबर 3। 23 का देखिए, किशोरावस्था के दौरान लंबाई वजन है ना आमतौर पर यौन परिवर्तन से पहले होती है, क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा, ग्रोथ। यौन परिपक्वता से पहले होता है। ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे कहीं पर डेवलपमेंट ट्रेंड, इस आंसर में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रोथ स्पर्ट। एक थोड़ा स्पीड से बढ़ता है इसलिए इसको ले रहा हूँ, लग तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, पर राइट आंसर होगा इसका 2। अभी मैं 2 बता रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। 24 का आंसर क्या होगा, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते उपयोग करते हैं, दृष्टिकोण दर्शाता है, सही बात है। दोनों सही है, एक दूसरे को व्याख्या भी करता ही है, दोनों क्या है, सही है। 25 को देखिए,
25 क्या बोलता है, विद्यार्थी कैसे वातावरण सीखने के लिए, तो कैसे वातावरण चाहिए उनको, सिक्योरिटी चाहिए और अपनापन चाहिए, डर चाहिए क्या नहीं, तो बी गलत, बी गलत और बी गलत है। राइट आंसर AND। 25 को क्या हो जाएगा, तीसरा। 26 को देखिए, 26 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सबको पता होगा। ये क्या करेगा, योगात्मक क्रियान्वयन, योगात्मक नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोला है। और क्या बोले हैं, अवमूल्यन नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, एकात्मक नहीं, क्या करेंगे, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर लर्निंग को हम वैल्यू देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, बिल्कुल होता है भाई। विविध परिस्थितियों में संवाद में संतुलन होना बच्चों की समालोचना और रचना बाधा नहीं डालेगी, क्या करेगी ये, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी ये। तो एक वाला एक सही हो जाएगा, आर गलत। 28 का क्या होगा, माध्यमिक विद्यालयों बच्चों में दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं लिखने और उन पर चिंतन करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक पर बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन और कारण सही है और क्या हो रहा है, व्याख्या भी हो रहा है, तो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 29 का देखिए, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन, अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए, तो अधिगम में तो करना चाहिए, अधिगम में तो करना चाहिए, शिक्षण अधिगम की रणनीति में करना चाहिए, सहायता में बिल्कुल, ये सब सही है। 29 का क्या हो जाएगा, ABCD, ABCD। 30 क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक समूह कार्य और अंतर्क्रिया बचना नहीं चाहिए भाई, बचना, बचोगे का है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बचना नहीं है, उसको क्या करना, अपॉर्चुनिटी देना है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया कहाँ है, ये तो एक्टिव प्रक्रिया है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आंसर को बड़े शांति से मिलाएंगे और ईमानदारी से बताइएगा कि जो कुछ भी हमने क्लास में डिस्कशन किया था, क्या एक एक क्वेश्चन फंसा है कि नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन फंसा है कि नहीं, उन्हीं 2-3 वीडियो से पूरा क्वेश्चन फंसा है कि नहीं फंसा है, और आप उसको डील कर पाए, वो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। क्वेश्चन तो हर कोई यही बोलेंगे कि मेरे पढ़ाए हुआ, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया है और ईजी आया है, तो सब कोई पढ़ाए हूँ, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लेकिन हम लोग भी मेहनत किए, तो हमको भी लगता है कि हम जो दिए हैं आपको, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोगों का पेपर अच्छा से बना होगा, और एक जो मौका हम लोग मिस कर दिए थे CG टेट में, वो मौका हमको दोबारा मिला, उसको अच्छे से ग्रैब करिए। और शिक्षक भर्ती फिर से बता दे रहा हूँ कि C-टेट मान्य है, अभी C-टेट वालों को पूरा मौका दिया जाएगा, अभी शिक्षक भर्ती आने वाला है, और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको निराश मैं नहीं करूँगा, इस बात का दावा करता हूँ। भले चाहे क्वालिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी मेरे पास दिक्कत है, अभी संसाधन जुटाने में मेरे थोड़ा समय लगेगा, पर यह है कि आपको कंटेंट एकदम कम और एकदम क्वालिटी और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाएगा। उन पॉइंट को कर लिए तो उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ। ओके, इतना देर तक अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं, और आराम से मिलाइएगा, सब लोगों का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना होगा। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।